हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो होने वाली है जावा इंट्रोडक्शन के ऊपर और मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं और मैं 2 दिन से अपने घर पे आया हुआ हूँ, तो ये वीडियो मैं घर पर ही शूट कर रहा हूँ। आई होप कि ये वीडियो मैं एक बार में शूट कर पाऊँगा और शायद कंटेंट भी अच्छे से डिलीवर कर पाऊँगा। ये वीडियो होने वाली है जावा इंट्रोडक्शन के ऊपर और देखते हैं इस वीडियो में हम कितना जावा के बारे में समझ पाते हैं। किसी को किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है या मैं कुछ गलत बता देता हूँ, आपको लगता है इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट किया करिए। मैं भी सीखना चाहता हूँ, आप लोग भी सीखना चाहते हैं, हम साथ में और अच्छे से सीख पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आई होप कि मैं जितना इंट्रोडक्शन होता है उतना सब कुछ डिलीवर कर पाऊँगा। ये पहला इंट्रोडक्शन वीडियो है हमारा। देखते हैं जावा के बारे में कितना हम लोग समझ पाते हैं, जावा क्यों है और क्या है, ये ज़रूरी है अभी समझने के लिए। आइए मैं अपना स्क्रीन शेयर आपके साथ में कर देता हूँ, देन स्टार्ट करते हैं। यस, अब आप लोगों के पास मेरी स्क्रीन आनी स्टार्ट हो गई होगी। तो इस वीडियो में हमें समझने की सबसे पहले क्या नीड है, हम लोगों को समझना है अपना जावा क्या है, फिर जावा क्यों इतनी पॉपुलर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों कहा जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या है, जावा की हिस्ट्री क्या है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में धीरे धीरे समझेंगे साथ में। कहीं भी किसी को कोई भी डाउट आता है तो आप प्लीज़ टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके और कमेंट में डालिएगा। मैं जितना हो सकता है उतना आप लोगों को रिप्लाई कर पाऊँगा और करूँगा भी, और मैं ट्राई करूँगा कि बेस्ट क्वालिटी जो भी हो सकती है जावा से रिलेटेड वही प्रोवाइड करूँ। कुछ भी गलत कंटेंट आप लोगों को डिलीवर ना करूँ यहाँ पे बैठ के। अगर मुझसे कुछ गलत डिलीवर होता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो डालिए, ताकि मैं उस चीज़ को अपनी भी इम्प्रूव कर सकूँ और किसी कोई और भी उससे रिलेटेड कुछ गलत ना पढ़ ले। ठीक है, 100% कुछ भी ठीक नहीं होता, 100% कहीं भी ठीक नहीं होता, बट हम कोशिश करते हैं कि जितना हम करते हैं उतना हम जरूर अपना बेस्ट दे पाएँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ जावा? तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उप्स भी हम इसको बोलते हैं। ये एक पैराडिग्म है, मतलब एक स्टाइल है जिसके कोड को लिखने का। इसके अंदर होता क्या है कि हम जो भी कोड लिखते हैं, जो भी अपना लाइन ऑफ कोड लिखेंगे वो क्लासेस के अंदर लिखा जाता है। जावा के अंदर जो भी कुछ वर्क करेगा और सब कुछ क्लास के अंदर ही हम लिखते हैं। क्लास के बाहर हम कुछ भी लिखेंगे वो चीज़ नहीं कर रही की, तो हमें जो भी कुछ लिखना होगा क्लास के अंदर ही लिखना होगा। तो उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उप्स कंसेप्ट मतलब जो भी कुछ डिपेंड है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जो कि बने हुए होते हैं एट्रीब्यूट्स और मेथड्स की हेल्प से। वही सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। ओके, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट चलते हैं। मैंने आपको बता दिया जावा क्या है, इतनी पॉपुलर क्यों है ये भी अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट चलते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इसलिए बोलते हैं, जावा को जब भी आप जावा के फाइल को कंपाइल करते हो सबसे पहले एक डॉट क्लास फाइल बनती है। जो डॉट क्लास फाइल बनती है उसको हम किसी भी सिस्टम पे रन करेंगे। आप मैक पे कर लो, आप लिनक्स पे कर लो, आप विंडोज़ पे कर लो, तो आउटपुट सिमिलर होता है। जावा में आउटपुट विंडोज़ पे या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता। आप जहाँ पर भी रन करोगे वो एज अ करेक्ट आउटपुट, एज अ सिमिलर आउटपुट ही देगी आप लोगों को। इसलिए जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कहा जाता है। दूसरी चीज़ के ऊपर आता है, जावा इतनी पॉपुलर क्यों है। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तीसरा रोबस्ट है, सिक्योर है। इन सब चीज़ों की वजह से जावा काफ़ी पॉपुलर है और मार्केट में जावा की डिमांड हमेशा बनी रहेगी, हमेशा बनी रही है। तो इसलिए हम जावा को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, जावा की हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। जावा की हिस्ट्री क्या है, जावा को डेवलप किया था जेम्स गोसलिन ने 1995 में। और जेम्स गोसलिन ने, जो कि इनकी एक लैब थी सन माइक्रो सिस्टम्स, वहाँ पर इसको डेवलप किया था जावा को। और उसके बाद में उन्होंने अभी इस कंपनी को ओरेकल, जावा को ओरेकल होल्ड करती है। बाद में सन माइक्रो सिस्टम्स को ओरेकल ने एक्वायर कर लिया। अब ओरेकल इसको आगे लेकर जा रही है जावा को। ठीक है, अब जावा के कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपको सिर्फ कोड एक बार लिखना है, आपको उसको कहीं भी रन कर सकते हो, किसी भी मशीन पर रन कर सकते हो, उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी बता दिया, सिक्योर है, रोबस्ट भी है, मल्टी थ्रेडेड। मैं आपको आगे भी कोड के साथ समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको आगे समझा दूंगा। जावा कहाँ यूज़ होती है, रियल वर्ल्ड यूज़। जावा को हम वेब एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं, जावा को हम मोबाइल एप्लीकेशंस में यूज़ कर रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम्स में यूज़ कर रहे हैं, जावा एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में यूज़ हो रही है,
जावा इस टाइम सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज में आती है। अगर आप टॉप 10 लैंग्वेजेस कोडिंग लैंग्वेजेस सर्च करोगे तो उसमें जावा का नाम हमेशा से बना रहा है और आगे भी बना रहेगा। ठीक है, आप जावा वर्सेस अदर लैंग्वेज करके देख लेते हैं थोड़ा सा कंपेरिजन में क्या होता है। जावा C++ से ज़्यादा सिक्योर मानी जाती है। अभी आज भी जावा C++ से ज़्यादा सिक्योर्ड है। और अगर हम बात करते हैं जावा पाइथन, तो जावा के पाइथन में क्या होता है कि पाइथन से जावा ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड मानी गई है। पाइथन को उतना स्ट्रक्चर्ड नहीं माना जाता जितना जावा को स्ट्रक्चर्ड माना जाता है, इसलिए ये इनका कंपेरिजन था जावा का और C++ का। बाकी बहुत सारे कंपेरिजन आप लोग देखो, जावा बहुत इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर लैंग्वेज दोनों है, लेकिन पाइथन सिर्फ इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। तो ये चीज़ हम देखते हैं। जावा को सीखने के बाद आप लोग क्या करते हो, जावा में जॉब्स लगती हैं, आप बैक एंड डेवलपमेंट करते हो, DSA और इंटरव्यूज देखते हो। उसके बाद बहुत सारी MNCs जो आप लोग टारगेट करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ कोडिंग लैंग्वेज, विद द हेल्प ऑफ जावा आपको सारी फील्ड्स ओपन होती हैं कि आप किसी भी फील्ड में आगे एंटर ले सकते हो। अगर आप जावा डेवलपमेंट करोगे तो सबसे पहले आपको स्टार्टअप से एक्वायर करेंगे। अगर आप जावा में DSA कर लेते हो, आपको डेवलपमेंट भी आती है, तो आपको बहुत नॉलेज होगी, तो आपको MNCs बहुत अच्छे से प्रीफर करती हैं। ठीक है, आप इसमें आपको DSA भी पढ़ना पड़ेगा, इंटरव्यूज़ के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। DSA इंटरव्यूज़ में आप पढ़ोगे, MNCs बहुत अच्छे से टारगेट आप लोगों को करेंगे। आप आगे अच्छे इंटरव्यू दोगे तो शायद आपको बहुत अच्छा पैकेज भी जावा प्रोवाइड कराती है। जावा में बहुत बड़े बड़े पैकेजेस लगते हैं, आप लोग सभी देखते हो। तो बस यही था आज की वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे जावा के बारे में, JDK, JRE, JIT, JVM ये सब पढ़ने के लिए ये क्या होता है, और जावा का फर्स्ट प्रोग्राम। और वी ऑल नोस व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ कोडिंग लैंग्वेज, हेलो वर्ल्ड। हम कोई भी लैंग्वेज पढ़े, हम पहला प्रोग्राम सब लोग वही प्रिंट कराते हैं, और उसी प्रोग्राम को हम हेलो वर्ल्ड कल जावा में लिख कर देखेंगे। वो हमारा पहला प्रोग्राम होगा। थैंक यू, दैट्स इट ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आप लोगों को इसमें कहीं भी कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज़ लेट मी नो। और अभी मैं अपनी रिकॉर्डिंग को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। कोई भी डाउट आता है प्लीज़ कमेंट कीजिए, और कुछ भी टॉपिक्स अगर छूट जाते हैं, आप लोगों को लगता है कि इसको अच्छे से कैप्चर करना है, हम लोग करेंगे। और सीरीज़ का रोड मैप भी मैं आप लोगों को साथ में जल्दी से जल्दी शेयर करूँगा कि हम लोग कैसे कैसे चलने वाले हैं। तो फिलहाल में यही था। थैंक यू, बाय।